जिस मर्द मुजाहिद का हम जश्न विलादत मना रहे हैं, खुदा की उस मर्द मुजाहिद ने जो कुर्बानियां दी हैं इस इस्लाम के लिए, उसको आपने पढ़ा तो नहीं है, तो उसको सुन के जान। मैं तो कहता हूँ पंखा बंद कर। सोचो कहाँ हम जी रहे हैं, किस हालात में हम जी रहे हैं। मैं बगदाद शरीफ गया था, बारगाह गौसे आज़म में मेरी हाजिरी हुई। मैं वहाँ के हालात देखा मैंने, तो जो वक्त की शहजादियाँ थी, वक्त की शहजादियाँ जो बड़े बड़े रईसों के घरों में थी, वो वहाँ मज़ारों पर कटोरा लेके भीख मांगते मैंने देखा। सद्दाम हुसैन के मरने के बाद ये हालात। हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कुछ अपने आप में। अभी हमारे मौलाना साहब बोल रहे थे, कह रहे थे, बताइए इतनी बड़ी आबादी है, और अगर नाच गाना होता तो आबादी का शायद कि 10 साल से लेकर और 70 साल की उम्र तक का अफराद उसमें मौजूद। हक है, बेशक हक है। अच्छा, इसमें कमी क्या है? 20 लोग कमी हमारी है। अब क्यों है जानते हैं? क्यों कमी? क्योंकि कोई अपने बच्चे को लेकर आया है जैसा सुना, कोई अपने बच्चे को और कम लोग लेके आए। जिस बच्चों को हम परवरिश कर इतना बड़ा करते, वही बच्चा को गाली बोलता है। और फिर हम बाबाओं को तलाश करते कि बाबा जी ताबीज बना दी, मेरा बच्चा सही है। ये मकान हमने बनाया, ये विरासत में हमको दे जाए। क्यों बनाया है? कि मेरा बच्चा सही से रहे, लोग मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के सर पर एक छत रहे, ये सोच के बनाया। क्या इसके लिए झूठ बोला, कितनी बेईमानी की, कितनी मक्कारी की, कब्र में कितनी कुटाई होगी, कुछ हमको नहीं। बस हमने एक अच्छा सा घर बनाया, दुनिया देखे और मेरे बच्चों के सर के नीचे छत हो जाए। जानते हो, एक झूठ आदमी बोलता है तो उसकी सजा जानते हो? ए भैया 5 मिनट से सुन लियो, 2-4 मिनट तकरीर बोलो, 2-4 मिनट बात करो। तकरीर तो अभी हजरत हमारे करेंगे, अच्छे शोरा बैठे हुए हैं। देखो मैं इन लोगों का हक नहीं मारूंगा। एक बार एक आदमी झूठ बोलता है तो 7 दिन की रोजी की बरकतें उठा ली जाती है। सोचो कितने झूठ, कितना झूठ, ताबीजों से बरकत आएगी। बाबा जिसको नमाज पढ़ने का ढंग नहीं है वो बरकत दिला पाएगा। क्या है यार, कैसी जिंदगी हम जी रहे? फिर मारे नहीं जाएंगे, कूटे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। मस्जिद में अभी वो कोई मौलाना साहब वो हाथ उठा रहे थे, 5-6 आदमी ने हाथ उठाया। जानते हो सरकार गौसे आजम के दीवाने मुर्गा खाए वो बहुत, मगर उनका एक कौल है कि जो नमाज जानबूझ के छोड़ दे उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए, उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। और हम कितनी नमाजें हमने छोड़ दी, कितनी नमाजें, सिर्फ मकान बनाने में, सिर्फ रोजी को तलाशने में कितना झूठ बोल दिया हो। हमने कभी अल्लाह पर तवक्कुल रखा ही नहीं। अल्लाह रोजी देने वाला है, तो जानते हो अल्लाह जानते हैं। कुरान
अल्लाह ही हमारा खालिक है, कुल्लु शैइन कदीर, अल्लाह ही हर चीज पर कादिर। फिर भी हम उस रब के रास्ते को छोड़कर बस पैसा आ जाए, बंगला बन जाए, घर बन जाए, घर चल जाए, इस पर हमारा गौर। हजरत हारून रशीद एक वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था। जब वो मरने लगा तो अपनी जायदाद को बंटवारा करने लगा। ये जायदाद जो है फला को फला मदरसे में, ये फला मस्जिद में, फला जगह, फला जगह, फला। उनका एक ही साहबजादा था। तो पूछा, अरे हुजूर, एक वजीर जो मुलक्कु था, पूछा, हुजूर क्या अपने शहजादे को कुछ नहीं? इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह सुल्तान है आप, शहजादे को कुछ नहीं? तो हारून रशीद ने कहा कि मैंने उसको पाला, पोसा, उसकी परवरिश की, रब के हुक्म से उसको पढ़ाया, उसको बालिग कर दिया। अगर मैं उसको दौलत दे के चला जाता और वो कहीं गुमराह हो गया, बदकिरदार हो गया, तो हारून रशीद के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो रब के सामने खड़ा होकर वो जवाब दे पाए। हम क्या जवाब दें? है हमारे पास कोई जवाब? हमारी तो औलादे हमको गालियां देती, उसके लिए हमको बाबाओं को तलाश करना। अभी मैं अजमेर शरीफ में मेरा प्रोग्राम था, मैं गया था, तो होटल वहां बुक था, तो मैंने कहा पर्सनल, मैं वहां पहुंचा तो ऑनलाइन नहीं बुकिंग हुआ, देखा होटल ही नहीं मिल रहा, इतनी पब्लिक, होटल ही नहीं मिल रहा, इतनी पब्लिक। अभी यहाँ कोई उर्स हो तो देखो कितनी पब्लिक, चादर पे चादर, फूल पे फूल। मेरे सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, एक चादर चढ़ाओ जब तक फट ना जाए दूसरी चादर पे ना। मगर अगर हजरत पहुंच जाए चंदे के लिए तो आपकी तो गेहूं ना भवा, यही तो है। अरे बहल्ला चल रही, कैसे बरकत होती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सहाबा से कि सदका दिया करो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो मजदूरी करते, इतना करते कि खा लेते, बचता नहीं है। आपने फरमाया फिर भी सदका दो, अल्लाह उसमें बरकत देगा। माशाअल्लाह। सदके से अपनी बीमारियों का इलाज किया तो अल्लाह शिफा देगा। हम तो बाबाओं को तलाश करते, कौन बाबा करामत दिखाओ। क्यों ऐसा है तो क्योंकि हम चाहिए, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जहां तक हमको पहुंचना चाहिए। हमारी हरकतें, हमारी जिंदगी एक छोटे से दिमाग में घूम कर रह गई। हमने कभी इस्लाम को जाना ही नहीं, कभी नहीं जाना, और न जानने की हम कोशिश की। आज बहुत लोग कहते हैं, अरे हर स्टेज पर आला हजरत करते हैं, कहते हैं कि उर्स मखदूम अशरफ का और जिक्र इमाम अहमद रज़ा का है, उर्स इमाम हुसैन का, जिक्र इमाम अहमद रज़ा, उर्स फला का, जिक्र इमाम अहमद रज़ा। आज कुछ ऐसे भी मौलवी निकलते, इस तबके के निकलते। ये बताओ कि इस्लाम में कितनी जंग हुई, आपको मालूम है? किसी को मालूम है? बहुत जंगे, जंगे बदर से लेके जंगे करबला। मगर अगर करबला का नाम ले लिया जाए तो सबको मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम? पता है ना?
पता है कि करबला का जंग कब और कैसे हुई? 10 साल के बच्चे से पूछ लोगे तो हाँ, यजीद ने धोखा देकर हजरत इमाम हुसैन को मारा। मतलब जिस तरीके से वो बता पाए वो बताएगा, मगर वो जानेगा कि इमाम अली मुकाम करबला में शहीद हुए। तो सारी जंग के ऊपर फजीलत करबला को क्यों? क्योंकि जो सारी जंगें थी, सारी वो सारी जंगें इस्लाम को फैलाने, मगर जो करबला की जंग थी वह इस्लाम फैलाना नहीं मकसद था, बल्कि इस्लाम को बचाना। बहुत मुजद्दिद आए, बहुत मुफक्किर आए, बहुत मुहद्दिस आए, लोगों ने लिखा भी बहुत, लोगों ने पढ़ा भी बहुत, मनाज़िरे भी बहुत हुए, मगर जब अहमद रजा की बात आती है तो जो तमाम मुजद्दिद थे वो इस्लाम फैलाने का काम किए, मगर इमाम अहमद रजा जब पैदा हुआ तो इस्लाम बचाने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असल के आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी रजा की गोला हिमालय रजा का है, इस समत देखो सारा इलाका। अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में पढ़े तो हम पढ़ते हैं नहीं, हमको तो शौक नहीं। आज भी मैं देखता हूँ, मैं एयरपोर्टों पे जाता हूँ यहाँ से, तो मैं अभी दुबई से न्यूजीलैंड की मैंने फ्लाइट पकड़ी, 9 घंटे का सफर था, फ्लाइट उड़ती रही 9 घंटे। तो एक 60 साल का आदमी 9 घंटा उसको मैंने देखा उसी किताब पढ़ता रहा। और मैंने और फ्लाइटों में देखा बहुत सारे इंडियन थे उसी मोबाइल चला रहे। तो हमारे अंदर पढ़ने का शौक नहीं। मोबाइल दे दीजिए 80 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक पूरी रात मोबाइल चलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने खुद पढ़ने का शौक नहीं पैदा किया। क्या है, तुमको कोई बख्शवा देगा या कोई पीर साहब बख्शवा देगा, तुम इस खुशी में हो जन्नत में चले जाओगे। वो कुटाई होगी ना कि तुम याद रखोगे, कोई बचाने नहीं आएगा, इतना याद रखो। अगर बचा सकता है तो इश्क़ रसूल बता। यजीद जैसा मर्द मुजाहिद रोता था, जब रोते मस्जिद में जाता था, कभी कभी मस्जिद के गेट पर खून का पेशाब निकल जाता था। अल्लाह के खौफ से, जो वक्त का खौफ हो, उसका ये हाल। एक बुढ़िया ने मुझसे पूछा बायजीद से, ये बताओ मेरी दाढ़ी अच्छी है? बायजीद ये बता, मेरे गधे की पूंछ अच्छी है कि तेरी दाढ़ी अच्छी है? बायजीद से पूछा, मेरे गधे की पूंछ अच्छी है कि तेरी दाढ़ी अच्छी है? अगर हमसे पूछता तो वही 2-4 लफ्ज़ लगा, मगर वो बायजीद थे। जवाब देखो उनका, सुनहरे अल्फाजों में लिखा गया जवाब। कहा, अगर बायजीद अल्लाह के बारगाह में बख्श दिया गया तो बायजीद की दाढ़ी तेरी गधी के पूंछ से लाख गुना बेहतर है, और अगर बायजीद बख्शा नहीं गया अल्लाह के बारगाह में तो तेरी गधी की पूंछ बायजीद की दाढ़ी से बेहतर है। हम कैसे बख्शे जाएंगे? क्या है हमारे दिन भर गाली देते रहते, एक दूसरे से घूस किया करते। जो बड़े पीराने पीर थे, बड़े पीराने, ये जो हम गरीब नवाज बारगाह के बारे में पढ़ो, उसके बारे में 40 साल तक आप सीधे नहीं लेके अपनी कमर नहीं लगाई। हज़रत फारूक आदम जैसा शख्स जब अल्लाह के बारगाह में रोता था, इतना रोता था कि उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, गड्ढे पड़ गए थे, नालियां की तरह गड्ढे पड़ गए।
फहमी में हम जी रहे हैं। कैसे हम हिसाब किताब देंगे? आसान समझ रहे हो? हजरत फारूक आजम से जब पूछा, फारूक आजम, और ये कौन था जिनको वीवीआईपी टिकट मिल गया था जन्नत का, जिसको अल्लाह के रसूल ने जन्नत तक कर दिया, वो उनसे पूछा, फारूक आजम तुम रोते ए उमर, इस शिद्दत के साथ रोने की वजह क्या है? हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया कि बस मैं इसलिए रोता हूँ कि अल्लाह ने जब हिसाब देना तो मेरी जिंदगी और मेरी नेकियां दोनों बराबर, सिर्फ बराबर हो जाए तो मैं समझूंगा मेरा बेड़ा पार। माशाअल्लाह सुभान ये थे हालात, तब हम तक ये पहुंचा। इस्लाम ऐसे आसानी से नहीं पहुंच गया, सिर्फ गोश्त और मुर्गा खाने से नहीं पहुंच गया, बड़ी कुर्बानियां दी। हमारी आंखें आजकल तो हमारी आंखें मोबाइल की सिर्फ गलत चीजों को ही तलाशती है। बहुत लोग कहते हैं ना मेरे ऊपर कर दिया है, जादू है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब आए हिंदुस्तान, जोगी जयपाल का वाक़या आपने सुना ही है। तो जोगी जयपाल जब गया पृथ्वीराज क्या किया, वो जो है उसको कोई हरा नहीं सकता। तो कहा क्यों, तू तो बहुत बड़ा जादूगर बनता था, क्यों नहीं हरा सकता? हाँ, उसकी आंखों की पाकीज़गी जो है जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक उसके ऊपर कोई जादू असर नहीं करे। अब बताओ हमारी आंखें कितनी पाक, कितनी पाक हमारी आंखें हैं, हमको पता है। हाँ, लाइट अगर चली जाए तो हम अपने घर का बल्ब नहीं देखेंगे, अरे पड़ोसी क्या देख के गई थी नहीं, उसके यहाँ भेजेंगे, अरे उसके यहाँ देखो गई बर्तन में नहीं। ऐसे हमने अपने आप को ढाल लिया है। हम समझना ही नहीं चाहते कि इस्लाम है क्या। हम तो सुभान अल्लाह ही करके हम समझना चाहते हैं। कोई बाप की जन्नत नहीं है कि मिल जाएगी। पढ़ना पड़ेगा, नमाज रखने पड़ेंगे रोजे, इश्क़ रिसालत से अपने सीने को जकड़ना पड़ेगा। और जानते हो सबसे सीधा रास्ता और सबसे अच्छा रास्ता यही है कि तुम इश्क़ अहमद रजा का पैदा कर लो, इश्क़ मुस्तफा मिल जाएगा। माशाअल्लाह। अगर कोई इस रास्ते से भटक गया तो उसको कुछ मिल भी नहीं सकता। तो उसकी बेटी खड़ी हुई, कहा कैसी बात है, मैं उनके आंखों की जादू को खत्म करूंगा। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की बेटी बहुत खूबसूरत थी। गई वो, और जाने के बाद अन्ना सागर के करीब ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतुल्लाह कुरान पढ़ रहे थे। बताओ हम पढ़ते हैं कभी? कौन कौन कुरान पढ़ता है रोज? महीने में कौन कौन पढ़ता है? अभी हाथ उठाने लगो तो महीने में भी कोई एक बार पढ़ने वाला नहीं है। और वो वक्त का गरीब नवाज कुरान, जिसको निस्बत रसूल मिली हो, जिसको ज़ियारत रसूल मिला हो, वो भी कुरान पढ़ रहा है। हम तो खुशफहमी में जिंदा हैं। उसने क्या किया कि एक बारीक कपड़ा पहना और उसने अन्ना सागर पे डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने खड़ी हो गई। और ख्वाजा गरीब नवाज सर झुका के नीचे कुरान पढ़ रहे थे। वो हरकत करने लगी औरतों वाली, कभी अपनी चूड़ियां खनखनाती, कभी इधर उधर फूकती। बहुत देर हो गया, उसके जिस्म के कपड़े सूख गए, बाल सूख गए,
मगर मेरे ख्वाजा ने अपनी नजरों को नहीं खोला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो झुलझुला गई। उसने कहा एक फकीर, मैं इतनी हसीन, मेरे हुस्न के चर्चे पूरे हिंद में है, और तू मुझे नजर उठा के देखता नहीं, मेरे हुस्न की गुस्ताखी करता है। एक नजर उठा के देख तो मुझे। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने अपनी चादर को उठाया, उसकी तरफ फेंका। उसने चादर को लपेटा, जब लपेटा तो सरकार ने अपनी आंखों माशाअल्लाह कहा कि जिसके आंखों में जलवे मदीना हाय 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 सुभान अल्लाह। जिसके आंखों में इश्क़ रिसालत का मदीना बसा हो, जिसकी आंखों में कोई हुस्न नहीं बसा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कहा कि हम तो समझते थे, हमको बताया जा रहा है कि मुसलमान बड़े खूंखार हैं, वो तो बलात्कारी हैं। कसम खुदा की जिसकी आंख इतनी पाक है, उसका जिस्म मुकम्मल पाक होगा, और जिसका खादिम इतना पाक है, उसका रहमत हाय 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 सुभान अल्लाह। जानते हो, एक काफिर जो है, काफिर वो हदीस कुरान नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता, मगर वो मुसलमान को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? मुसलमान को पढ़ता है। पहले जानते हैं, यही लोग हज के लिए छोड़ने आते थे चौराहे चौराहे, पैर छूते। आज कितना हम गिर गए यार। खैर, मेरी 15 मिनट की तकरीर हो चुकी है। खैर, ये तकरीर नहीं थी मेरी, चंद बातें मैंने आपको बताई हैं। तकरीर इंशाअल्लाह ताला फिर कभी की जाएगी, मगर एक बात ये लास्ट में है, किसी खुशफहमी में मुब्तला ना रहिए। कोई तुमको बचाने वाला नहीं आएगा, बचाएगा तुम्हारा ईमान बचाएगा। माशाअल्लाह। इसके रिसालत में डूब जाओ यार, सच्चे रास्ते पे सच बोलना शुरू करो, नमाज पढ़ना शुरू करो। इतना करो, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। आज ही रोटी खाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको मस्जिद ले जाया करो, और अगर वो 10 साल का हो जाए तो उसको मार के मस्जिद ले जाओ। बेशक। कभी हम मारते हैं? कभी मारते हैं? अरे कैसे मारेंगे? वो कहेगा पप्पा तुम्हें तो देखे नहीं, तो दादा तो देखे नहीं, तो हमें मार के कहाँ भेजे? यही कि ना। तो पहले उसके लिए तुमको जाना होगा यार। फोटो खिंचाने के लिए तो हिमालय पे चढ़ जाओगे, यहाँ से मेरी सेल्फी और फोटो आ जाए तो मैं अपलोड कर दूं फेसबुक ट्विटर पर, मगर मस्जिद बदल। खैर, बहुत बातें हैं, बहुत कुछ सोचा था थोड़ी सी तकरीर बोलेंगे, मगर तकरीर बोलने का वक्त नहीं है। तकरीर हजरत हमारे भी बोलेंगे आकर, और आप लोग सुनिएगा, और सुनिएगा सिर्फ उसको रखिएगा अपने सीने में, और आप लोग वादा करें कि हम खुद नमाज पढ़ेंगे और बच्चों को नमाज पढ़ाएंगे। नाच गाना अपने घर में, अपने खानदान में नहीं होने देंगे। मैंने सुना कि मौलाना अब्दुल हकीम साहब क़िबला को इस गाँव में कुछ लोगों ने निकाल दिया। खैर, अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह ने उलमाओं के रिज़्क़ को भी खैर दिया है। ये कभी यहाँ खाता है तो कभी वहाँ खाता है, ऐसा नहीं है। मैं गुजरात रहता था, मैं कोना में आके जामिया पढ़ा, और 10 साल हो गया जामिया नूरिया फातिमा। आपके इलाके की बच्चियां भी हमारे जामिया में पढ़ती हैं, बहुत सारी बच्चियां इस इलाके में पढ़ती हैं। ये क्या नाम, लोनावा दरगाह वगैरह की बहुत सारी बच्चियां कोना में पढ़ती हैं। तो और अभी तो शायद फारिग नहीं हुई, क्या अभी तो फारिग नहीं हुई है। खैर, बच्चों को पढ़ाओ बेटा, अच्छी सी अच्छी तालीम, चाहे घर ना बने चल जाए, झोपड़ी में रह लेना, मगर तालीम में। शादियों में पैसा ना उड़ाओ, चल जाए, मगर उस शादियों के पैसे से बच्चों की तालीम कराओ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मज़ारों में ना जाओ, कोई जरूरत नहीं, मगर बच्चों की तालीम। अजमेर जाकर बेफजूल मत खर्चा करो, इसके गरीब नवाज यहाँ से भी कबूल हो जाएगा। माशाअल्लाह। तुम इश्क तो करो सच्चा, और इसके गरीब नवाज कहते किसे है? इसके गरीब नवाज मेरे उस्ताद थे,
मैं अल्लामा नौमान खान साहबुल्लाह, मैं अजमेर शरीफ जा रहा था, बस मैं अपनी बात को खत्म करूं तो कहा अब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अजमेर शरीफ जा रहा हूं। तो कहा अच्छा ठीक है, वहां मेरे लिए दुआ कर देना और कहना जिसके लिए आप आए थे, जिसके लिए आप आए थे उसी रास्ते पर मुझे भी चला देना। जिसके लिए आप आए थे उसी रास्ते पर मैं भी चला। अब किसके लिए रास्ते पर आए थे? इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलाने के लिए, इसी रास्ते पे चलाने के लिए। तो आप लोग मुकम्मल इश्क मुस्तफा और इश्क अहमद रजा अपने सीने में बसाओ। सुन्नी बनने के साथ साथ सुन्नी नमाजी बनो, इमामों की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो। मैंने सुना किसी ने बहुत उल्टा सीधा काम किया और उसी काम की वजह से मौलाना अब्दुल हकीम साहब अलवी को इस गांव से निकाला। और भी नाच गाना हाँ, इनके जाने के बाद में ये उस पर पाबंदी लगाते, ये बोलते थे कि वो काम यहाँ ना हो और ये चले गए, फिर वही काम है। आप लोग अच्छे लोग हैं, मोमिन हैं, मुसलमान हैं, अपने आप। मैंने क्या कहा, एक काफिर जो है वो कभी पढ़ता नहीं, ना कुरान ना हदीस कुछ पढ़ता नहीं, वो मुसलमान को सिर्फ पढ़ता। आपके किरदार को, अपने किरदार को इस तरीके से बनाए। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ नेक आरज़ू को पूरी अता फरमाए। अस्सलाम।